morning students. Today I am explaining chapter number 8 comparing quantities exercise 8.3. इस एक्सरसाइज पे हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. लास्ट क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था. इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल इस इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल है मतलब जो क्वेश्चन है उसको पहले देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि अमाउंट दिया हुआ है 10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम. एनम मीन्स ईयर. पर एनम क्या करना है आपको? कंपाउंड एनुअली निकालना है. सो गिवन लिख लेते हैं अपन. क्या है अपने पास? प्रिंसिपल. पी डिनोट फॉर प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल इज 10,800. Now second thing is rate. रेट दिया हुआ है 12.5%. इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? 12 into 2 24. 24 मीन्स 25/2 क्या है? परसेंट है पर एनम. सो इसको लिख सकते हैं P डॉट A. नाउ टाइम दिया हुआ है कितना ईयर्स दिया हुआ है? 3 years के लिए. नाउ आपको पता हो कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालेगा. पहले भी हमने किया है. सो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 और क्या होता है? टाइम. नाउ प्रिंसिपल क्या है अपने पास? ये क्या है अपना प्रिंसिपल? 1 प्लस रेट क्या दिया हुआ है? 25% और क्या है नीचे 100 तो रहेगा क्योंकि ये परसेंट है. तो ये 100 इंटू क्या 2 और टाइम क्या है? कितने ईयर्स है? 3 years. सो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. ये तो 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में. तो क्या हो जाएगा ये 1 + 8 पावर 3 मीन्स ये क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो अगर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फर्दर तो क्या हो जाएगा ये 9/8 क्यूब. अब या तो आप क्यूब को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर एक तरीका और है कि आप इसको सीधा लिख लो. लिखने से ये होगा कि आप इसको आसानी से कट कर पाएंगे. देखो अगर ऐसे करते हो तो आपको कट करते आसान बनेगा. ठीक है. इसको कट करोगे है ना, ये हाफ करोगे. ये मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका है ना. तो मैं क्या करूँगा सीधा आंसर लिखूंगा. इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. आगे यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. आप पहले 8 से कट करेंगे, फिर ये 8 से, फिर ये 8 से, फिर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन यू आर इन 8 यू कैन सॉल्व इट. सो इसका आंसर क्या हो जाता है? रुपीज में आएगा. क्या आ जाएगा आंसर? 15,377.34. ये क्या निकल गया अपना अमाउंट. नाउ अपन को सेकंड चीज क्या निकालनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट. पहला अमाउंट निकल गया. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमेशा अमाउंट प्लस प्रिंसिपल. अमाउंट प्लस प्रिंसिपल. अब अमाउंट क्या है अपने पास? 15,377.34 प्लस प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है अपने पास?
10,800 10,800 यहाँ कुछ नहीं में 0 प्लस कर लेते हैं 7 7 11 16 और ये हो जाएगा 34। तो क्या निकल गया ये अपना आंसर मीन्स ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाता है आपका आंसर। नंबर 2 देखते हैं 18,000 फॉर 2.5 year at the rate 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखो पहले तो गिवन लिख लेते हैं अपन, गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। नाउ रेट क्या है अपने पास 10%। नाउ ये क्या है 2.5 years। अब 2.5 years बोल रहा है, अपन किस में लेते हैं पर एनम में, एनुअली लेते हैं, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा ईयरली निकालना पड़ेगा। सो अपन क्या करेंगे 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे एंड हाफ का क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कैसे करेंगे अपन को पहले करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ 2 years, क्योंकि अपन क्या करते हैं एनुअली लेते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और क्या होता है टी, टी मीन्स टाइम, इसको अपन टी लिखते हैं ना। सो 2 years के लिए निकाल रहे अपन, प्रिंसिपल क्या है अपने पास 18,000 प्लस रेट इज 10 अपॉन 100, टाइम इज 2 years, इसको काट लेते हैं अपन 1 और ये क्या हो जाएगा 11 बोलता हूँ 10। सो 1/10 है, तो उधर जाएगा कि क्या हो जाएगा ये 11/10 है ना, 10 इधर चले जाएगा 10 + 1 11। सो अपन इसको लिख सकते हैं 11/10 की पावर 2। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन 11/10 इंटू 11/10 होगा ना। स्क्वायर को भी अपन बांट सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं, ये 0 कट कर लो, तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 11 इंटू 11 121। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो क्या आ जाएगा आपको 21780। ये क्या हो गया इसका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या हो गया 21,780। नाउ अपन को क्या करना है इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। सो अमाउंट क्या है अपने पास 2780 प्लस प्रिंसिपल क्या है अपना 18,000। नाउ इसको प्लस करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा सॉरी प्लस क्यों करेंगे, इसमें तो अपन को एनुअली है तो अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो आएगा, क्योंकि अपन को क्या है अपन को 2.5 साल का निकालना है 2 years का। पहले अपन 2 years का निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे 2.5 साल का निकालेंगे, इसलिए अपन को यहाँ माइनस करना पड़ रहा है ना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3780 है, 3000 समथिंग का अंतर आता है। सो ये हो जाएगा आपका 2 years के लिए। नाउ बाय टेकिंग इसका जो अमाउंट है उसको अपन क्या मान लेते हैं यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं फॉर हाफ ईयर्स। बाय टेकिंग अमाउंट एज प्रिंसिपल
फॉर हाफ ईयर्स, हाफ ईयर के लिए निकाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अपन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नाउ प्रिंसिपल हम यहाँ क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं 21,720। सो ये हो जाएगा 21,780 इंटू रेट क्या है अपने पास 10% इंटू टाइम क्या है 1/2 मीन्स ये हो गया 100, है ना। सो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये सॉल्व कुछ इस तरीके से होगा, इसको हाफ कर लो, तो इसको मैंने सॉल्व कर चुका है तो इसका मैं सीधा आंसर ही लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा ये अमाउंट क्या निकल गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे अपन इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को पहले भी मिल चुका है ये, और इन दोनों को एक साथ ऐड करने पे अपन को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2.5 साल का, पहले 2 इयर्स का और इसका हाफ इयर्स का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था 3780 फॉर 2 इयर्स एंड हाफ का क्या है 1089। तो इसको प्लस करके फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 916,184। तो ये क्या निकल गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट for 2.5 year is rupees 480 4,869। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फबीना बोरोज 12,500 at the rate 12% per annum for 3 years at simple interest। देखो क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में कि अपन को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फबीना के लिए। नाउ राधा बोरोज सेम अमाउंट मींस 12,500 फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम टाइम के लिए मींस 3 इयर्स के लिए, बट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मींस इसमें क्या करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। सो फर्स्ट अपन इसका निकाल लेते हैं फबीना का। सो गिवन में अपन लिख लेते हैं फॉर फबीना प्रिंसिपल अमाउंट क्या है अपने पास 12,500, रेट क्या है 12% एंड टाइम 3 इयर्स। नाउ अपन क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट। सो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 क्यों लेते हैं अपन रेट के नीचे अपन 100 लेते हैं, है ना। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,500 इंटू 12% इंटू 3% क्या है टाइम। सो नीचे क्या आ जाएगा 100, इसको 0 को कट कर लेते हैं। नाउ 125 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 125 इंटू 12 इंटू 3 6 और ये हो जाता है 36। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा
ये क्या निकल गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अपन को क्या करना पड़ेगा, राधा के लिए निकालना पड़ेगा। फॉर राधा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, सेम है, सो वो हो जाएगा 12,500। रेट क्या दिया हुआ है 10%, है ना। रेट क्या बोल रहे हैं इसमें 10%, इसमें 12%, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितने इयर्स का, 3 इयर्स का। सो अपन इधर निकाल लेते हैं क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब अपन किसका निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर P, है ना, प्लस R/100 टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट का फॉर्मूला है ना। सो अब देखो प्रिंसिपल, अपन ये प्रिंसिपल ले लेंगे जब ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12,500। तो लिख लेते हैं 12,500 1 प्लस 10/100 माइनस 12,500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका, हम पहले भी निकाल चुके इसलिए अपन को पता है। इसको क्या कर सकते हैं अपन 1 and 10, सो क्या हो जाएगा 11/10 माइनस 500। ना इसको अपन लिख सकते हैं 11 × 11 × 11 और 10 × 10 × 10 करोगे तो क्या हो जाएगा ये 313 मतलब 1331 एंड ये हो जाएगा 1000। समझ रहे हो ना कि 11 × 11 ऐसे करके करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, नाउ ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं अपन, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने में इजी जाएगा। सो 12,500 अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों को इस तरफ ले आते हैं तो क्या बच जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करने में इजी जाएगा, है ना। सो क्या हो जाएगा 131 माइनस 1000/1000। सो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 311/1000। कट कर लो 125 × 331/10। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपको 413.750। नाउ अपन को क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू मिली है अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट की उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये किसका है, राधा का, एंड ये किसका था, फेबिना का। सब इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो अपन को डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बोथ अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या मिल जाता है अपन को 45,004,137.50। इसको कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा अपन को, हमारा आंसर मिल जाएगा
क्या है 362.50 क्या निकल जाएगा इसका आंसर। सो इट मीन्स कि फबीना जो है वो ज़्यादा की, फबीना पे मोर बाय 362.50 रुपीज़। ये क्या हो गया इसका। नंबर 5 देखते हैं। वैशो वेदान invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum. कंपाउंड हाफ ईयरली, अभी तक हमने करा था ईयरली, अब करेंगे हम हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में हमेशा हम किस में लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इफ अमाउंट कितना आफ्टर 6 मंथ, 6 मीन्स हाफ ईयर। सो अपन पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अपन को प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है अपन को 60,000 प्रिंसिपल, रेट क्या है 12%। अब देखो आपको टाइम क्या बोल रहा है 6 मंथ, 6 मंथ मीन्स 6 और अगर लिखो क्या होता है हाफ, तो ये हो जाता है 1/2 ईयर्स, है ना। नाउ अपन क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या अपन क्या बोला है, हाफ ईयर के लिए बोला है ना। कंपाउंड होता तो वो अपन एनुअली निकाल लेते हैं। यहाँ हम क्या बोला है, हाफ ईयरली बोला है, इसलिए अपन क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100, प्रिंसिपल क्या है 60,000 इंटू रेट 12% एंड टाइम 1/2 ईयर्स। तो इसको लिख सकते हैं 100। अब इसको कट कर लेते हैं 0 0, इसको कट कर सकते हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6 0 0। ये क्या निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। नाउ ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या बोल रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स ये क्या है एनुअली। सो अपन एनुअली क्या निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बट अपन क्या कर रहे हैं इसको पहले लिख लेते हैं। सो इसमें प्रिंसिपल इसमें भी क्या हो जाएगा 60,000, रेट भी सेम रहेगा 12%। नाउ टाइम क्या होगा, सॉरी रेट क्या होगा, क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं अपन 1 ईयर का निकाल बोल रहे हैं, मगर अपन क्या कर चुके हैं, अपन को हाफ ईयर के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एक हाफ का ये निकल गया, एक हाफ का और निकालना है। तो क्या करेंगे अपन 12% का आधा क्या हो गया, रेट क्या हो गया आधा हो गया 6%। नाउ टाइम, टाइम मीन्स 1 ईयर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 2 मीन्स 2 हाफ ईयर्स, है ना। 2 1 ईयर को 2 हाफ ईयर्स लिख सकते हैं। पहले हाफ ईयर का निकाले, अब 1 ईयर का निकाल रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 हाफ ईयर्स। अब क्या करेंगे अपन अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100 टाइम, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 60,000 1 प्लस 12/100 टाइम क्या है अपने पास 2 ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स 2 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं, सॉरी 12 नहीं है 6 है 6, इसको हाफ कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो भी ठीक है, डायरेक्ट कर लो। इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 106/100 इंटू 106/100, इसको कट कर लो,
1 2 3 4। अब लिख सकते हो 6 इंटू 106 इंटू 106 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 67416। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर।